हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका इस एक नई कॉन्सेप्चुअल क्लास के अंदर जिसमें हम सीखने वाले हैं क्लास 10th के रियल नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो के अंदर 5 to 6 मिनट में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। चैनल का नाम है ए कंप्लीट मैथ पाथवे। आई एम फाउंडर योर एसके भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो चैप्टर है वो चैप्टर है रियल नंबर। इससे पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो है वो अपलोड कर रखा है, क्लास अपलोड कर रखी है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार विजिट करके प्लेलिस्ट और कोर्स में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं हम जानते हैं कि -इन्फिनिटी टू लेके +इन्फिनिटी तक के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, जिनमें रैशनल और इरेशनल सारे आ जाते हैं, होल भी, नेचुरल भी, इंटीजर भी, सब कुछ। अब रियल का ही एक पार्ट है रैशनल नंबर। तो नंबर दैट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म p/q, जहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए, वेयर p एंड q दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। तब वो नंबर कैसा होगा, वो नंबर एक रैशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल 3/5 -2 0.75 1.333, ये सारे नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब रैशनल नंबर में टर्मिनेट होता है डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर रिकरिंग होगा, यानी जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है बार बार रिपीट होगा, और इसके ऊपर हम बार भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दे रखा है 0.3333, हम लिख सकते हैं 0.3 बार। तो ये कैसा नंबर है, ये हमारा एक रैशनल नंबर है, राइट। हियर डिजिट रिपीट कंटिन्यूसली, यहाँ पे जो डिजिट है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है इरेशनल नंबर। क्या होते हैं, तो नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म, जो नंबर p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको इरेशनल बोलते हैं। जैसे √3 हो गया, √2, √3, √5 हो गया, पाई हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो नंबर है ये हमारे इरेशनल नंबर है। खास बात क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है कि डेसिमल एक्सपेंशन नेवर एंड, डेसिमल एक्सपेंशन एंड नहीं होती, और डिजिट नेवर रिपीट इन पैटर्न, डिजिट एक पैटर्न में रिपीट नहीं करते। जैसे पैटर्न मीन 32 32 32 32, मान लो ऐसे चलता जा रहा है तो एक पैटर्न बन गया कि 32 बार बार आ रहा है, तो हम इसको एंड कर सकते हैं बार लगा के। लेकिन इरेशनल नंबर के अंदर ऐसा नहीं होता, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2 है 1.41, देखो 4 1 4 2 1 3, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है। तो दिस काइंड ऑफ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। फिर आता है रियल नंबर। रियल नंबर अभी बताया मैंने कि ऑल रैशनल और इरेशनल नंबर टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर। अगर हम रैशनल और इरेशनल को ऐड कर दें तो क्या बन जाता है, हमारा नंबर बन जाता है रियल नंबर। क्या बन जाता है, रियल नंबर। चैप्टर 1 के अंदर एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम हमें क्या बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, और वो यूनिक होगी। जैसे 6 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनको 1 और उसके खुद के अलावा किसी अनदर नंबर की प्रोडक्ट में लिखा जा सके, या आप कह सकते हो मोर देन 2 फैक्टर। हम क्या बोल सकते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है तो हम उसको बोलेंगे, जैसे 6 है तो 6 को हम 1 × 2 × 3 करके लिख सकते हैं, तो मोर देन 2 हो गया। ऐसे ही कोई 15 है, आप लिख सकते हो 3 × 5 × 1, तो मोर देन 2 है। तो इन टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और ये जो प्राइम नंबर में फैक्टर में लिखना ही क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। और फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी ये यूनिक होगी, यानी आप 6 को कोई और 2 प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते। 6 को आप सिर्फ ये लिख सकते हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे 3 × 2 लिखें चाहे फिर 2 × 3 लिखें, ऑर्डर मैटर नहीं करता, नंबर यही रहेंगे 2 और 3। जैसे 360 है तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5, तो दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी आप कोई और नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको। यू कैन नॉट गेट अनदर डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर दिस, यही सेम रहेगी। हाँ, वो एक अलग बात है कि किसी ने 5 को आगे लिख दिया और 3 को लास्ट में लिख दिया, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता यहाँ पे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, MCQ पूछे ही जाते हैं CBSE के अंदर। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है,
इफ डिनोमिनेटर कंटेन ओनली प्राइम फैक्टर 2 और 5, यहाँ पे और लगा हुआ है तो या तो 2 या 5 या दोनों, तभी वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या होगी, टर्मिनेट होगी, अदरवाइज वो टर्मिनेट नहीं होगी। जो डिनोमिनेटर की जनरल फॉर्म होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। फॉर एग्जाम्पल 7/20 है तो 20 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5, तो फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 प्रेजेंट है, तो दैट्स वाई ओनली 2 और 5 प्रेजेंट है, इसीलिए देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। अब एक चीज और बता देता हूं मैं यहाँ पे, इन दोनों में जिसकी जितनी ज्यादा हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी उतने ही डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद। जैसे यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, तो डेसिमल एक्सपेंशन भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट कंटेन करेगी। नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल। आगे क्या बोल रहा है हमसे कि इफ डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5, यानी 2 और 5 के अलावा अगर कुछ हुआ तो फिर आप उसको क्या बोलोगे कि वो टर्मिनेट नहीं होगी और रिकरिंग डेसिमल होगी। जैसे कि 7/12 है तो इसमें 2 की पावर 2 भी और 3 भी है, 3 जो है वो अदर देन 2 और 5 है, तो दैट्स वाई सिंस 3 is also present here, so decimal expansion is non terminating और recurring। मतलब अब हो सकता है कि इसमें बार बार आए, जैसे कि 0.58 और उसके बाद 3 बार बार आ रहा है तो हम बार लगा सकते हैं। तो अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई है तो फिर क्या बोलेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी और रिकरिंग होगी। शॉर्ट ट्रिक क्या है, टर्मिनेट तभी होगी जब आपका 2 और 5 होगा डिनोमिनेटर में, और एनी अदर प्राइम अगर आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगी, मतलब रिपीट तो करेगी लेकिन टर्मिनेट नहीं होगी। नेक्स्ट है प्रूफ करने वाले क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इनको करना कैसे होता है, मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज लगा दिया है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। वीडियो में छोटी रखना चाह रहा हूँ तो मैं ये बता नहीं रहा। अगर आपको ये सीखना है तो आप वीडियो मैंने क्लासें अपलोड कर रखी है, वहां जाके सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कॉन्सेप्चुअल के अंदर ये लगा दिया है, तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। आई होप कि आपने कर लिया। ऐसे ही सिमिलर आपसे पूछा जाएगा √3 और √5 के लिए, तो सेम मेथड होगा, बस आपको क्या कर देना है, 2 को 3 से रिप्लेस कर देना है और फिर 2 को 5 के साथ रिप्लेस कर देना है। 2 को जो नेक्स्ट है हमारा वो है नंबर लाइक 3 + 2√5। तो इसमें जैसे कि 2 लिख दिया मिला के, एक रैशनल है और एक इरेशनल है यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर होता है और 2√5 एक इरेशनल नंबर होगा। मतलब कहने का मीनिंग है कि अगर आप √5 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो या इसमें कुछ भी ऐड करते हो तो हमेशा वो क्या रहेगा, वो आपका एक इरेशनल नंबर ही रहेगा। क्या रहेगा, इरेशनल नंबर ही रहेगा। तो रैशनल प्लस इरेशनल हमेशा क्या होगा, इरेशनल ही होगा। देयरफॉर ये जो नंबर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन। अब सीबीएसई कैसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, वो एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन का। किसी भी क्वेश्चन की आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, वो आपसे ये पूछेगा कि डेसिमल एक्सपेंशन चेकिंग, वो आपसे एमसीक्यू में पूछेगा। आपको एक एमसीक्यू देगा फ्रैक्शन के अंदर और आपसे पूछेगा बताओ ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो कितने डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद, तो मैं सारी चीजें बता चुका हूँ। 2 की पावर m और 5 की पावर n में जो एक्सपोनेंट बड़ा होगा उतने ही, मान लो यहाँ पे m बढ़ा रहा है n से, इट मीन तो डेसिमल के बाद m डिजिट आएंगे उस डेसिमल एक्सपेंशन में जो टर्मिनेट होगी। फिर कैसे क्वेश्चन पूछता है, इरेशनलिटी का प्रूफ करना, रैशनल और इरेशनल की आइडेंटिफिकेशन करना। फिर जो कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं वो क्या है, फॉरगेटिंग को प्राइम कंडीशन। आप भूल जाते हो कि को प्राइम की कंडीशन क्या है। को प्राइम की कंडीशन वो होती है जिसमें HCF जो हो वो क्या हो, 1 हो, 2 नंबर का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर हम भूल जाते हैं रॉन्ग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। कभी कभी हम कई बार क्या करते हैं, 1 को भी प्राइम कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन 1 प्राइम थोड़ी होता है। 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे जो नंबर होते हैं वो प्राइम होते हैं। फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं रिकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल के अंदर, यानी हमको याद नहीं रहता कि रिकरिंग का क्या मीनिंग था, नॉन रिपीटिंग का क्या मीनिंग है, रिपीटिंग का क्या मीनिंग है। तो इन चीजों पे हमें ज्यादा जो है वो फोकस करना है। 5 मिनट बैठ के इनको अच्छे से रिवाइज करना है कि इनका मीनिंग क्या है। भूल जाते हैं भाई, मोस्ट बच्चे भूल जाते हैं। फिर थिंकिंग एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज इरेशनल,
कभी कभी ये सोच लेना कि अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन अगर रिपीट हो रहा है बार बार तो कैसा नंबर होगा, वो नंबर हमारा कैसा नंबर होगा, वो नंबर हमारा रैशनल नंबर होगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद में क्विक रिकैप। रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। रियल में क्या आता है, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर आते हैं। ओनली 2 और 5 अगर है तो टर्मिनेटिंग है, अदर देन है तो रिकरिंग है लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा। फिर √3, √2, √5 यार कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट, रियल नंबर इज नॉट ए फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। ये कोई भी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर नहीं है, ये टोटली अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक बेस्ड चैप्टर है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपके लिए हर टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो आपके लिए इजी होगा। इसके अंदर एक चीज मैं शायद ऐड करना भूल गया, वो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। इसके अंदर HCF इंटू एलसीएम, इनकी एक रिलेशन होती है कि दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी ये HCF इंटू एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट के इक्वल होता है। यहाँ से आप HCF का फॉर्मूला निकाल सकते हो दोनों की प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड करके। ऐसे ही आप एलसीएम का फॉर्मूला फिगर आउट कर सकते हो दोनों नंबर की प्रोडक्ट को HCF से डिवाइड करके। HCF क्या होता है, HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों नंबरों को डिवाइड करे, और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी जो दोनों नंबरों से डिवाइड हो। तो याद रखना। दूसरी बात, ये एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो थी तो मैं इसको ज़्यादा 10 मिनट से बड़ी नहीं करना चाहता, या 10 या 12 जो भी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो मैंने इसके अंदर जो अपना ये चैनल है इसके अंदर मैंने प्लेलिस्ट अच्छे से बना रखी है, तो आप वहाँ जाइए, उस पर विजिट कीजिए और आप वहाँ जाके क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बहुत ताबड़तोड़ बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिए। अपने दोस्त फ्रेंड फैमिली के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।